देखो बेटा, हमारा आज का टॉपिक है मैट्रिक्स पार्ट फोर्थ हो गया था, पार्ट फिफ्थ है। ठीक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो, जिसे बोला जाता है परिवर्त मैट्रिक्स। ठीक है, देखो होता क्या है परिवर्त मैट्रिक्स। देखो, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, एक ए मैट्रिक्स है। देखो, अगर किसी भी मैट्रिक्स की रो और कॉलम को परस्पर चेंज कर दिया जाए, मतलब दोनों को इंटरचेंज कर देता है, रो क्या बन जाती है। देखो, रो क्या बन जाती है, रो बन जाती है कॉलम, और कॉलम क्या बन जाएगा, जैसे रो कॉलम बनेगी तो कॉलम क्या बन जाएगा, अपने आप से रो। देखो कैसे, ए बी सी, ये क्या है R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3। ठीक है, तो देखो ये रो 1 है, ये रो सेकंड है, ये रो थर्ड है। ठीक है, देखो मैं क्या करता हूं, इनको इंटरचेंज कर देता हूं, यानी कि R1 क्या बन जाएगी, देखो R1 क्या बन जाएगी C1। तो देखो क्या करूं, A B C। ठीक है, अब देखो ये C1 थी हमारी, तो देखो R1 को किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, C1 में, यानी कि ये रो क्या बन गई, ये रो क्या बन गई कॉलम। ये वाली रो है D E F, R2 है। देखो R2 क्या बन जाती है, D E F, यानी R2 क्या बन जाती है, D E F, R2 क्या बन जाती है C2। देखो D E F, देखो क्या बन गया R2 C2। अब देखो R3 क्या बन जाएगी इसे, C3। देखो G H I, क्या हो गया G H I। तो देखो क्या करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को बोला जाता है जिसमें रो क्या बन जाती है कॉलम, और कॉलम क्या बन जाएगा। अब देखो ये वाला कॉलम था ADG, ये क्या बन गया रो, ये क्या बन गया, देखो ये कॉलम था BEH, ये क्या बन गया BEH, R2 बन गया। यानी कि ये किस में चेंज हो गया, ये वाला कॉलम किस में चेंज हो गया, ये रो में चेंज हो गया। यानी कि रो क्या बन जाएगी कॉलम, तो जैसे रो कॉलम बनेगी अपने आप से कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में। अपने आप से कॉलम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में। देखो, और बेटा देखो, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है, जैसे कि ए जो मैट्रिक्स थी हमारी हमारी ए मैट्रिक्स का ये क्या हुई ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या तो इसको ट्रांसपोज से लिखते हैं AT, यानी कि ए क्या हो गया, ए से ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या फिर इसको ए डैश से लिखते हैं। यानी कि ए क्या बता रहा है, एक मैट्रिक्स है, वो किस में चेंज हो जाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। ठीक है, देखो 3x3 ऑर्डर की है। देखो एक और एग्जांपल लो, देखो एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 है ना। देखो ऑर्डर क्या हुआ इसका 2x3। देखो दो रो है ना, R1 R2, और देखो 3 कॉलम है, 1 2 और 3, 3 क्या है कॉलम, तो रो मल्टीप्लाई कॉलम ऑर्डर हो गया 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि ए मैट्रिक्स है जिस 1 2 3 4 5 6। अब वो मैं बोल देता हूं, इसका आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। तो देखो क्या करोगे, ये R1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C1 में। देखो R1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C1 में। तो देखो 1 2 3 कहां चला जाएगा, देखो कैसे लिखेंगे 1 2 और 3। देखो अब क्या होगा, जैसे ये क्या होगा R2 किस में कन्वर्ट होगा, C2 में। तो देखो R2 C2 में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा 4 5 6। देखो क्या बना 1 2 3, R1 किस में हो गया C1 में, और R2 किस में हो गया C2 में। देखो हो रहा है ना, रो किस में कन्वर्ट हो रही है कॉलम में, तो क्या हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, या फिर क्या लिखो ए डैश। देखो अब इसका ऑर्डर देखो आप, R1 R2 और R3, यानी कि रो कितनी है 3। तो देखो ऑर्डर लिखूंगा 3, और कॉलम कितने हैं 2, 1 और 2। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, रो मल्टीप्लाई कॉलम, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया
3/2 जैसे हमने ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, ये थी 2/3 ऑर्डर की, तो ये क्या होगी 3/2 ऑर्डर की। यानी कि क्या हो रहा है देखो, जैसे रो कॉलम में कन्वर्ट हो रही है तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। यानी कि पहले m मल्टीप्लाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी, जो ए वाली मैट्रिक्स थी उसका ऑर्डर क्या था, m मल्टीप्लाई n, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर था। और जैसे मैंने इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, n मल्टीप्लाई m। देखो 3/2 2/3 की थी ना, जैसे ट्रांसपोज में कन्वर्ट किया क्या हो गया 3/2 की। तो देखो m मल्टीप्लाई n से क्या हो रही है, n मल्टीप्लाई m हो रहा है ना, जैसे ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी रो को और कॉलम को आपस में क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, उसे क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखो यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, देखो मान लो एक ए मैट्रिक्स है, यानी कि क्या लिखूं मैं, अगर मैथमेटिकली लिखूं ए मैट्रिक्स है, यानी कि ए आई जे। देखो आई क्या है, m मल्टीप्लाई n, ऐसे लिखते थे हम, व्यापक रूप में लिखना सीखा था ना हमने, कैसे लिखते थे मैट्रिक्स को। देखो आई किसको दिखा रहा है, रो को, जे किसको दिखा रहा है, कॉलम। एलिमेंट्स के बारे में बता रहा है ना, यानी कि किस रो का कौन से कॉलम का कौन सा एलिमेंट है, किस रो में कौन से कॉलम का कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, देखो m मल्टीप्लाई n, m क्या दिखा रहा है, रो को, n क्या दिखा रहा है, कॉलम को। यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। तो देखो जब मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में लिखूं तो क्या लिखूंगा, देखो आई क्या था, रो, और ये था कॉलम। यानी कि क्या हो रहा है, आई रो किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉलम में। तो लिख सकता हूं मैं ए, आई किस में कन्वर्ट हो रहा है, जे में, और जे किस में कन्वर्ट हो रहा है, आई में। ये हो रहा है ना, रो किस में हो रही है, कॉलम में, और कॉलम किस में हो रहा है, रो में। तो देखो मैंने जे लिख दिया रो की जगह, यानी कि कॉलम लिख दिया, और आई की जगह या जे की जगह जहां कॉलम था वहां क्या लिख दी, रो लिख दी। और देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर भी तो चेंज हो रहा है, यानी कि रो से क्या हो रही है, कॉलम, और उधर क्या हो रहा है, ऑर्डर। जैसे m मल्टीप्लाई n था, मैंने बताया था, फिर क्या हो रहा था, n मल्टीप्लाई n। यानी कि मैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में ये लिख सकता हूं, ए कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए की। ठीक है, तो देखो क्या लिखूं, ए आई जे किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ए जे आई में, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। जैसे मैट्रिक्स चेंज हो रही है, m मल्टीप्लाई n किसमें हो रहा है, n मल्टीप्लाई m में। आया समझ में। देखो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ये नॉर्मल मैट्रिक्स। अब जैसे कि देखो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, हम उस प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। एक एक करके हम प्रॉपर्टी को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स देखेंगे, हर प्रॉपर्टी के बारे में एग्जांपल देखेंगे। देखो मैं सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी लेता हूं, देखो मैट्रिक्स की क्या होती है। देखो ए कोई मैट्रिक्स है, उसकी मैं कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालता हूं, और वापस से उस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या निकाल देता हूं, ट्रांसपोज। यानी कि क्या कर रहा हूं, ए कोई मैट्रिक्स थी, उसका क्या कर रहा था मैं, ट्रांसपोज निकाल रहा था, और वापस से जैसे ट्रांसपोज निकाला, वापस से उसका ट्रांसपोज निकाल देता हूं। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, ए मैट्रिक्स है तो वापस कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, वापस से कौन सी मैट्रिक्स आएगी, ए मैट्रिक्स। वापस से क्या कौन सी मैट्रिक्स आ जाएगी, ए मैट्रिक्स। यानी कि ए मैट्रिक्स को अगर मैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के वापस उसका ट्रांसपोज निकालता हूं, जैसे कि देखो एग्जांपल देखो, जैसे कि 1 2 3 4, ये कोई ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कोई ए मैट्रिक्स है। तो देखो अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं ए मैट्रिक्स का, देखो ट्रांसपोज निकालता हूं, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो देखो 1 2 कहां चला जाएगा, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी रो। देखो हुई ना, रो किस में हो गई, कॉलम में। और ये वाली रो कैसे हो जाएगी, ये रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि 3 4। तो देखो 2/2 ऑर्डर, इसका भी क्या है 2/2 2/2। तो देखो ए का क्या निकाल लिया मैंने, ए मैट्रिक्स का क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और मैं बोल रहा हूं वापस इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, यानी कि जो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया हमारे पास 1 2 3 4, अगर मैं इसका वापस से ट्रांसपोज निकालूं, यानी कि इसका क्या करूं, वापस ट्रांसपोज निकालूं। ठीक है, देखो वापस से ट्रांसपोज निकाल रहा हूं मैं इस मैट्रिक्स का, क्या होगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो देखो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये रो है, किस में कन्वर्ट हो रही है, कॉलम में। यानी कि 1 3, ये रो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। और ये वाली रो किस में हो गई, ये भी कॉलम में, यानी 2/4 2 and 4। तो देखो
अब आप इसको और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो, जो ए मैट्रिक्स है हमारी उसको और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स को कंपेयर करो। देखो दोनों मैट्रिक्स सेम आ रही है या नहीं आ रही, ये देखो। यानी कि क्या बोलता है, अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हो और उस ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज निकाल देते हो तो आपको वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। देखो मैंने किया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, फिर उसके बाद वापस से उसका ट्रांसपोज कर दिया जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स थी, तो देखो वापस से मुझे क्या मिल गई, मेरी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स थी वो मिल गई। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ठीक है, समझ आई फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की सेकंड प्रॉपर्टी। देखो बेटा सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, देखो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आप कोई ए मैट्रिक्स है, इसको क्या करो आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि किसी मैट्रिक्स ए को आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका क्या निकाल रहे हो, ट्रांसपोज, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, के और ए ट्रांसपोज का, ये ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो मैं बोल रहा हूं, यानी कि देखो आप इसको एग्जांपल से समझो, एग्जांपल से ऐसा समझ आएगा। देखो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, मैं बोल रहा हूं इसको ए मैट्रिक्स है, इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई भी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किस मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आया हमारे पास, कुल देखो 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 2 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 8। यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2a बोल सकता हूं इसको, तो 2a क्या आ रही है 2 4 6 8, ठीक है। अब देखो वो बोल रहा है कि जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया उस पूरी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो। यानी कि बोल रहा है वो कि जो 2a मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालो। तो देखो इसका ट्रांसपोज निकाले हम तो क्या हो जाएगी, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। यानी ये रो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, यानी 2 4, ठीक है, वही रो कॉलम में। अब देखो यहां ये वाली रो किस में हो जाएगी, कॉलम में। तो देखो 6 और 8, देखो ये क्या निकाल दिया हमने, मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया 2 से, और उसके बाद उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो हमारे पास ये मैट्रिक्स मिले। और मैं बोल रहा हूं अगर आप पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, ये क्या हुई, देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात की हमने, ठीक है। अब मैं राइट हैंड साइड पे चलता हूं, और राइट हैंड साइड पे क्या बोलती है प्रॉपर्टी कि आप किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालो फिर उसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। देखो पहले ट्रांसपोज निकालो फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। देखो ए मैट्रिक्स थी, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालू मैं, देखो रो किस में, कॉलम में, ये रो किस में, कॉलम में, ये रो किस में, कॉलम में, हो गई कन्वर्ट। देखो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मिल गया मुझे। अब मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। कांस्टेंट क्या माना था हमने, 2, ये लिया था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो देखो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 1 2, देखो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 1 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6, और देखो 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 4, देखो 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 8। यानी कि आप देखो अब कंपेयर करो हमारा इस प्रॉपर्टी से, सेकंड प्रॉपर्टी से कंपेयर करो आप इसे। देखो जो किसी ए मैट्रिक्स को मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया था और उसका ट्रांसपोज निकाला था तो मुझे ये मैट्रिक्स मिली थी, ठीक है, ये मैट्रिक्स मिली थी। बाद में मैंने क्या किया, उसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकाला ए मैट्रिक्स का, और उसे क्या किया, पहले बाद में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, पहले ट्रांसपोज निकाला फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मैट्रिक्स मिली ये। अब देखो दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो आप, देखो दोनों सेम आ रही है या नहीं, सेम आ रही है, ऐसा हर एग्जांपल में होने वाला है। तो देखो यानी कि ये क्या है, ये सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की कि किसी कांस्टेंट से आप क्या करो, मैट्रिक्स से उसे पहले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो और उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो फिर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तब हमेशा मैट्रिक्स क्या आएगी, दोनों दोनों कंडीशन में मैट्रिक्स क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आएगी। ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी पर चलता है मैट्रिक्स की।
देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है मैट्रिक्स की, कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स क्या है, बी है, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और हम उनका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए प्लस बी करते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका पहले ट्रांसपोज निकालूं और बी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालूं और दोनों को ऐड करूं, तब दोनों कंडीशन में मैट्रिक्स जो आएगी वो सेम आएगी। देखो प्रूव करते हैं इसे। ए कोई मैट्रिक्स लेता हूं मैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। देखो बेटा 1 2 3 4 ए मैट्रिक्स ली, एक बी मैट्रिक्स लेता हूं मैं 5 6 7 8, ये क्या ली, एक बी मैट्रिक्स, एक ए मैट्रिक्स ली, एक बी मैट्रिक्स ली। अब वो बोल रहा है आप दोनों मैट्रिक्स को प्लस करो, यानी ए प्लस बी करूं, तो देखो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को प्लस करता हूं, 1 प्लस 5 कितना हुआ 6, ठीक है, 2 प्लस 6 कितना हुआ 8, देखो 3 प्लस 7 कितना हुआ 10, देखो 4 प्लस 8 कितना हुआ 12, क्या आ रहा है 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 6 8, और 3 प्लस 7 कितना है 10, और 8 प्लस 4 कितना है 12, यानी ए प्लस बी मैट्रिक्स निकाली मैंने, कितनी आया मेरे पास 6 8 10 और 12। अब मैं इसका क्या करता हूं, ए प्लस बी मैट्रिक्स का क्या निकालूं, इसका ट्रांसपोज निकालूं। देखो ये निकाल रहा हूं ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो देखो ए प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, रो देखो कॉलम में, यानी 6 8, देखो 10 और 12, रो कॉलम में हो गई ना। देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लिया मैंने, देखो ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मैंने मानी, ए प्लस बी मैंने किया, उसके बाद ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकाला, रो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम में, ठीक है। अब देखो सेकंड क्या था, ये तो हुई लेफ्ट हैंड साइड, अब बात करता हूं मैं राइट हैंड साइड की। तो देखो राइट हैंड साइड क्या बोलते हैं, ए डेस, यानी पहले इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकालो, तो निकालो आप ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। देखो क्या आएगा ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, 1 2 3 4 है ए मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में हो गया, रो कॉलम में, ये वाली रो ये कॉलम में, ठीक है। देखो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, बी मैट्रिक्स का क्या निकालो ट्रांसपोज, तो क्या हो गया, देखो 5 6 7 8, ये हो रहा है, देखो 5 6 रो किस में हो गई, कॉलम में, ये वाली रो किस में हो गई, ये कॉलम में। तो ए और बी मैट्रिक्स का मैंने क्या निकाल लिया, ट्रांसपोज। अब वो बोल रहा है कि अगर आप इस ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को और बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड करते हो, करो ऐड, देखो 1 प्लस 5 कितना हुआ 6, देखो 3 प्लस 7 कितना हुआ 10, देखो 2 प्लस 6 कितना हुआ 8, और देखो 4 प्लस 8 कितना हुआ 12। तो देखो इन दोनों कंडीशन में जो मुझे मैट्रिक्स मिल रही है, इस कंडीशन और इस कंडीशन में मुझे जो मैट्रिक्स मिल रही है, दोनों कंडीशन में क्या सेम है, क्या बताओ सेम है नहीं है दोनों मैट्रिक्स, यानी कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं, जो थर्ड प्रॉपर्टी है उसे फॉलो कर रही है या नहीं, मैट्रिक्स कर रही है ना। एग्जांपल से देख लो आप कि प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, यानी कि यह थर्ड प्रॉपर्टी है किसकी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। अगर आप एक ए मैट्रिक्स लेते हो, एक बी मैट्रिक्स लेते हो, दोनों को ऐड करते हो, उनका ट्रांसपोज निकालते हो, तो जो बाद में हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, और फिर दोनों को ऐड करते हैं, दोनों कंडीशन में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सेम मिलेगी हमें, ठीक है। देखो अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है, यानी कि आप क्या करो, एक फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है बी, दोनों को क्या करो मल्टीप्लाई करो और उनका क्या निकालो ट्रांसपोज। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज निकालते हो और फिर बाद में क्या करते हो आप, बी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालते हो और उससे मल्टीप्लाई करते हो ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका क्या निकालते हैं ट्रांसपोज, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर ए मैट्रिक्स का, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो दोनों कंडीशन में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सेम मिलेगी। देखो प्रूव करते हैं। एक ए मैट्रिक्स लेता हूं मैं 1 2 3 4, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूं 5 6 7 8। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो। देखो ए मल्टीप्लाई बी, देखो 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। पता है 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। देखो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 7, रो मल्टीप्लाई कॉलम मेथड, 1 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 7 14। देखो उसके बाद R1 C2, तो देखो 1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8 16, ठीक है। देखो 3 मल्टीप्लाई 5 15 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 28। देखो यहां से देखो 3 मल्टीप्लाई 6 कितना हो 18 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8 32। तो देखो क्या मैट्रिक्स मिल रही है 19, और देखो 16 प्लस 6 22, देखो 28 और 15 43, और देखो 32 और 18 कितना हो गया 50। यानी कि जो मैट्रिक्स मिल रही है वो कितनी मिल रही है मुझे 19 22 और 43 और 15, ठीक है। ए बी मैट्रिक्स मिल गई मुझे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इस मैट्रिक्स का मैं क्या निकाल रहा हूं ट्रांसपोज, यानी कि ए बी मैट्रिक्स जो है ए मल्टीप्लाई बी उसका ट्रांसपोज निकालो। तो रो देखो किस में कन्वर्ट होगी कॉलम में, तो देखो रो हो गई कॉलम में कन्वर्ट, ये रो कॉलम में। देखो ये मैट्रिक्स मिली हमें, ए मल्टीप्लाई बी किया और उसका ट्रांसपोज किया, तो देखो ये मैट्रिक्स मिल रही है। अब देखो उसके बाद वो बोल रहा है पहले बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो। देखो पहले क्या कर रहा हूं मैं, बी मैट्रिक्स का क्या निकाल रहा हूं ट्रांसपोज निकाल रहा हूं। देखो क्या आ रहा है बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 5 6, देखो 5 6 R1 C1 में हो गई और R2 क्या हो जाएगी C2 में, यानी 7 8, ठीक है। फिर क्या करता हूं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं। देखो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, 1 2 जो रो में है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 3 4 रो में है वो किस में हो जाएगा कॉलम में, ठीक है। तो देखो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। तो देखो बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो देखो 5 मल्टीप्लाई 1 और 7 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हुआ 5 मल्टीप्लाई 1 कितना हुआ 5 और 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 14। देखो 5 मल्टीप्लाई 1 5 और 7 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 5 मल्टीप्लाई 3 15 और 7 मल्टीप्लाई 4 43 और 28। तो देखो 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 7 मल्टीप्लाई 4 28। देखो 7 मल्टीप्लाई 4 28। देखो अब इसको करते हैं 6 मल्टीप्लाई 1 6 और 8 मल्टीप्लाई 2 16। तो देखो अब देखो 6 मल्टीप्लाई 3 18 और 8 मल्टीप्लाई 4 32। देखो मैट्रिक्स क्या आ रही है 19, देखो 14 प्लस 5 19, 28 प्लस 15 43। देखो 6 प्लस 16 कितना हुआ 22। देखो 18 प्लस 32 15। यानी कि जो ए मल्टीप्लाई ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिली। देखो हमें क्या मिली ये मैट्रिक्स मिली। क्या किया हमने, जब बी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया उसको ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिली। और जब हमने ए बी मैट्रिक्स जो थी हमारी उसका क्या किया, ए बी मैट्रिक्स जो थी उसको क्या किया पहले मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिल रही है। अब देखो दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो, सेम है ना। देखो दोनों मैट्रिक्स यहाँ 19 है, यहाँ 43 है, यहाँ 22 है, यहाँ 15 है, सेम है दोनों मैट्रिक्स, यानी कि फोर्थ प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रही है ना। तो देखो ये चार प्रॉपर्टी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। ए मैट्रिक्स देखो वापस से एक बार रिवाइज करता हूं, कोई ए मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं फिर वापस से उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज निकाल के वापस ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमेशा हमें क्या मिल जाएगी जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स यानी वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। सेकंड, हम किसी मैट्रिक्स को किसी मल्टीप्लाई करते हैं किसी से और उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालते हैं,
या फिर क्या करो, आप उस मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज निकालो और फिर उसे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, तब दोनों कंडीशन में जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या है, सेम मिलेगी। देखो थर्ड क्या बोल रहा हूं, एक मैट्रिक्स ए लो, एक मैट्रिक्स बी ली, उन दोनों को ऐड किया और उसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, पहले उस मैट्रिक्स का ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, फिर दोनों को ऐड किया, तो देखो दोनों कंडीशन में क्या मिली, मैट्रिक्स सेम मिली। देखो थर्ड हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाला, मल्टीप्लाई किया फिर ट्रांसपोज निकाला, और फिर बाद में क्या कर रहे हैं, देखो पहले बी मैट्रिक्स लेते हैं उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों कंडीशन में क्या मिल रही है, सेम मैट्रिक्स मिल रही है। देखो दोनों कंडीशन में क्या मिल रही है, सेम मैट्रिक्स मिल रही है। तो ये चार प्रॉपर्टी, इन चारों को ध्यान रखना ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, ठीक है। अब देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, टाइप ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखो एक होती है सिमेट्रिकल या फिर जिसे बोला जाता है सममित मैट्रिक्स, एक होती है विषम सममित मैट्रिक्स। देखो देखो बेटा, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो टू टाइप्स की होती है। देखो फर्स्ट और सेकंड। एक बोलता हूं मैं सममित मैट्रिक्स यानी सिमेट्रिक, ठीक है। एक बोलता हूं मैं सममित मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी बोलता हूं मैं विषम सममित या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो या तो मैं बोलूं क्या, सममित मैट्रिक्स या विषम सममित मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो टाइप की मैट्रिक्स होती है। देखो फर्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखो फर्स्ट बात करता हूं मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, देखो कोई एक ए मैट्रिक्स लेता हूं मैं, एग्जांपल से समझते हैं 1 2 3 4। देखो ये कोई मैंने मैट्रिक्स ली, अब मैं क्या करता हूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूं। देखो क्या मिला, 1 2 3 4, ठीक है। एक में कोई दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है। देखो 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स ली, इसको किसमें कर दिया मैंने, ट्रांसपोज निकाल दिया, यानी कि रो किसमें हो गया, कॉलम में, रो किसमें हो गई, कॉलम में। एक दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं 1 6 6 4। देखो अब इसका क्या करता हूं मैं, इसका भी ट्रांसपोज निकालू मैं, तो देखो इस मैट्रिक्स का क्या निकाल रहा हूं, ट्रांसपोज। तो देखो 1 6 1 6, देखो रो किसमें हो गई, कॉलम में, और ये वाली रो किसमें होगी, ये भी कॉलम में, यानी 6 4। देखो ये ट्रांसपोज निकाला मैंने इस मैट्रिक्स का। देखो इस मैट्रिक्स का जब मैंने ट्रांसपोज निकाला मुझे ये मिला, मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला तो मुझे ये मिला। अब आप देखो कोई ए मैट्रिक्स का जब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहा हूं तो क्या दोनों कंडीशन में मैट्रिक्स सेम है क्या, यानी कि एक वाली कंडीशन में जो ए मैट्रिक्स थी और ए जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है दोनों सेम है। देखो इस कंडीशन में सेम नहीं है, देखो 1 2 यहाँ 1 3 है, यहाँ क्या है 3 4, यहाँ 2 4 है, यानी कि इस कंडीशन में तो सेम नहीं है, बट इस कंडीशन में क्या है, दोनों सेम है। तो देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स वो कंडीशन है जब क्या हो जाता है, जब कोई ए मैट्रिक्स जो ए ट्रांसपोज है उसके इक्वल हो जाती है, यानी कि ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाती है। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या मिलता है हमें, देखो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, ए कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसके इक्वल हो जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स। देखो अब आप देखो कि देखो 1 4 5 1 4 4 3, देखो ये ए मैट्रिक्स ली मैंने, इसका ट्रांसपोज निकालू मैं, देखो रो किसमें हो जाएगी, कॉलम में, यानी 1 4 1 4, देखो 4 3
4 3, ठीक है। क्या निकाला मैंने, इसका ट्रांसपोज निकाला। अब देखो दोनों कंडीशन में मैट्रिक्स है या नहीं, सेवन है, यानी ए क्या हो रहा है, ए ट्रांसपोज के इक्वल हो रहा है। देखो अब इसका मेन डायगोनल देखते हैं, ये क्या है, मेन डायगोनल। देखो मेन डायगोनल है, तो देखो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स भी सेम है, और मेन डायगोनल के अलोंग अगर हम बात करें तो दोनों साइड पर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या सेम है क्या। तो बताओ डायगोनल के अलोंग सिमेट्री है या नहीं, इस मैट्रिक्स में डायगोनल के अलोंग सिमेट्री है या नहीं। डायगोनल के अलोंग सिमेट्री है ना, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो देखो डायगोनल के अलोंग सिमेट्री है ना। तो देखो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, डायगोनल के अलोंग जो है वो सिमेट्री होती है। यानी कि देखो मैं बात करूं, यानी कि मेन डायगोनल के देखो दोनों साइड के एलिमेंट्स क्या हो रहा है, इक्वल। तो देखो अब मैं ए मैट्रिक्स, ये हुआ हमारा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यानी कि क्या बोल सकता हूं, जो यानी कि देखो यहां भी देखो क्या हो रहा है, जो ए आई जे है वो क्या हो रही है, ए जे आई। देखो दोनों कंडीशन में इक्वल हो रही है या नहीं। देखो ए आई जे, ए आई जे, ए जे आई, यानी कि रो किसमें हो रही है, कॉलम में, और रो किसमें हो रही है, कॉलम में, और कॉलम किसमें हो रहा है, रो में। तो दोनों कंडीशन में सिमेट्री आ रही है, दोनों कंडीशन में मैट्रिक्स सेम आ रही है, तो इसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, पता जाए मैंने ऐसी मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल होती है, वो क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सेकंड चलते हैं हम विषम सममित मैट्रिक्स पर, या इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सेकंड बात करते हैं हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। देखो क्या होता है, कोई ए मैट्रिक्स है, देखो कोई ए मैट्रिक्स है, उसका क्या निकालता हूं मैं, ट्रांसपोज। कोई ए मैट्रिक्स है, उसका क्या निकाला मैंने, ट्रांसपोज। और क्या करूं मैं, अगर जो ए मैट्रिक्स के उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि एग्जांपल से समझो, ये ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो ए कोई मैट्रिक्स है, 0 4 -4 0, ठीक है। देखो 0 4 -4 0, तो देखो ए कोई मैट्रिक्स है 0 4 -4 0, इसका क्या निकालूं मैं, इसका ट्रांसपोज निकालूं। तो देखो क्या आएगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, ये वाली रो ये वाला कॉलम, और ये वाली रो ये वाला कॉलम, हुआ ना, देखो कन्वर्ट हो गई, 0 -4 रो 4 और 0, ठीक है। देखो अब क्या करूं, जो ए मैट्रिक्स है मेरी उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। देखो ए मैट्रिक्स क्या है, 0 4 -4 0, तो इसे क्या करूं मैं, ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो माइनस से 0 हुआ तो 0, माइनस से 4 मल्टीप्लाई होगा तो -4, देखो माइनस से -4 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा +4। देखो माइनस से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, यानी कि अब देखो माइनस ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स सेम आ रही है या नहीं। यानी कि क्या हो रहा है, ए मैट्रिक्स को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं उस कंडीशन में, ए मैट्रिक्स का जब मैं ट्रांसपोज निकालता हूं तो दोनों कंडीशन में क्या आएगी, जो मैट्रिक्स आएगी वो इक्वल आएगी। देखो दोनों कंडीशन में क्या होएगी, मैट्रिक्स इक्वल होएगी। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट होंगे ना वो हमेशा 0 होंगे, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे। और देखो मेन डायगोनल के अलोंग सिमेट्री तो होगी, बस साइन का चेंज होगा। देखो यहाँ +4 है तो यहाँ क्या है, -4, देखो यहाँ +4 है, यहाँ -4, देखो मेन डायगोनल के अलोंग यहाँ बात करो तो 0, यहाँ -4 तो यहाँ +4, यहाँ बात करो तो देखो यहाँ -4 तो यहाँ +4, यानी कि मेन डायगोनल के अलोंग क्या होंगे, एलिमेंट्स तो इक्वल होंगे, बस क्या होगा उनमें साइन का चेंजेस होगा। अगर यहाँ 4 है तो -4 यहाँ होगा, यहाँ प्लस है तो वहां माइनस है, यहाँ माइनस है तो वहां प्लस है, ठीक है। तो मेन डायगोनल के अलोंग क्या होगा, साइन का चेंजेस होगा, ओनली साइन में डिफरेंस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ये समझ आया आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो दोनों मैट्रिक्स हुई, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो हम लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखो इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं।
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। 0 0 -4 + 5 4 0 6 -5 -6 और 0। अब देखो क्या हो रहा है, मेन डायगोनल देखो आप, ये मेन डायगोनल देखो, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 0 है देखो, और मेन डायगोनल के अलोंग सिमेट्री देखो, यहाँ 4 या -4, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या है -4, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है, यहाँ -6 है तो यहाँ +6 है, यानी देखो साइन चेंजेस है मेन डायगोनल के अलोंग, यहाँ +4 यहाँ -4, यहाँ -5 यहाँ 5, यहाँ -6 यहाँ +6। अब देखो प्रॉपर्टी पे बात करते हैं हम कि इस मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसका ट्रांसपोज निकालें तो देखो क्या होगा, 0 और ये रो किस में हो जाएगी, कॉलम में, -4 5 0 -4 5, देखो 4 0 और 6 रो किस में हो गई, कॉलम में। अब देखो R3 C3 में होगी तो -5 -6 और 0। देखो ये क्या निकाला मैंने, इस मैट्रिक्स का क्या निकाला, ट्रांसपोज। अब मैं इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, -a, तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं इसे, तो 0 माइनस से होगा तो 0, और यहाँ +4 हो जाएगा, और यहाँ -5 हो जाएगा, तो देखो 0 यहाँ +4 यहाँ -5, देखो ये आ रहा ना, यहाँ माइनस से किया तो ये +4 और ये क्या हो गया -5, यहाँ क्या हो जाएगा -4, यहाँ क्या हो जाएगा -6, यानी -4 0 -6। देखो यहाँ करो माइनस से तो यहाँ क्या हो जाएगा +5, यहाँ +6 हो जाएगा, ये क्या हो गया +5 या +6 और ये 0। अब देखो आप दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करो, क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रही है क्या, जो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला और ए मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो दोनों कंडीशन में देखो मैट्रिक्स सेम आ रही है हमारे पास, यानी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई या नहीं, प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है नहीं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को, तो इसे क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। देखो अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के। देखो सिंपल है, ज्यादा हार्ड है नहीं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बिल्कुल सिंपल मैट्रिक्स, सिंपल है। देखो क्वेश्चन बोला है देखो कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये क्या एक ए मैट्रिक्स है। वो बोल रहा है कि शो करो आप, सो देट जो ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, उन दोनों को ए मैट्रिक्स और ये ए मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है, उन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन, एक ए मैट्रिक्स दी है उसने, कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, और देखो शो करो कि जो ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो देखो सॉल्व करता है, ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल ले। देखो ए मैट्रिक्स ये हो गई हमारी कोस एल्फा, डायरेक्ट लिखता हूं ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, देखो कोस एल्फा साइन एल्फा और देखो माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ठीक है। इसका ट्रांसपोज से इसको मल्टीप्लाई करो, देखो ट्रांसपोज निकालो मैं इस मैट्रिक्स का, कोस एल्फा साइन एल्फा कोस एल्फा साइन एल्फा, देखो हो गया ना, जो रो थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, कॉलम में। अब देखो ये वाली रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। देखो हुआ नहीं हुआ, जो रो थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, जो ये वाली रो थी ये वाली कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तो क्या हो गया ट्रांसपोज हो गया। और दोनों के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो यहां से कोस एल्फा क्या हो गया, कोस एल्फा मल्टीप्लाई कोस एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, और देखो यहां से साइन एल्फा से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, देखो कोस एल्फा से कोस एल्फा साइन एल्फा से साइन एल्फा। अब देखो कोस एल्फा से माइनस साइन एल्फा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा, ये हुआ ना, देखो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा मल्टीप्लाई कोस एल्फा प्लस साइन एल्फा कोस एल्फा,
ठीक है, देखो यहां देखो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा से होगा, R2 C1 से होगी ना, तो देखो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा से हुआ, तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा से हुआ, प्लस देखो कोस अल्फा साइन अल्फा से। अब देखो यहां देखो माइनस साइन अल्फा से, तो क्या हो जाएगा देखो प्लस और साइन स्क्वायर अल्फा, ये हुआ, और देखो कोस अल्फा से क्या हो गया प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, देखो यहां से देखो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, देखो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और देखो यहां माइनस कोस साइन अल्फा कोस अल्फा है, यहां प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहां भी कैंसिल हो जाएंगे, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यहां भी साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, ये साइन अल्फा है। ठीक है, देखो हो गया कैंसिल, तो देखो यहां क्या बच रहा है 0, यहां क्या बच रहा है 0, तो क्या मैट्रिक्स मिली हमें, देखो मैट्रिक्स जो मिल रही है वो क्या मिल रही है हमें, देखो यहां से मैट्रिक्स क्या मिल रही है हमें 1 0 0 1, देखो 1 0 0 1 ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देखो प्रूव हुआ नहीं हुआ, ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर मल्टीप्लाई करो इस कंडीशन में इस मैट्रिक्स वाली फॉर्म, जब ये मैट्रिक्स हो ए तो क्या होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, आया समझ। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, एक बी मैट्रिक्स दी हुई है, देखो एक मैट्रिक्स ए एक मैट्रिक्स बी दी हुई है, वो बोल रहा है कि ए प्लस बी का क्या करो, ए प्लस बी को करो और उसका क्या निकालो ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज निकालो, और फिर उसके बाद ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, यानी कि प्रॉपर्टी को क्या करा रहा है वो प्रूव करा रहा है आपसे, जो मैंने थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी आपको उसको क्या बोल रहा है प्रूव करने को बोल रहा है इन दोनों मैट्रिक्स की हेल्प से, तो आप करो प्रूव। देखो ए प्लस बी कर दूं मैं, तो देखो यहां कर देता हूं ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी करता हूं -1 और -4 -5, देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, देखो 3 और -5 कितना हुआ -2, 3 और प्लस करूंगा ना -5 को तो क्या करूंगा -2, देखो 5 + 1 6, देखो 7 + 2 9, देखो 9 + 0 9, देखो -2 और +1 कितना हुआ -1, देखो 1 और 3 कितना हो गया 1 और 3 4, देखो 1 और 1 कितना हुआ 2, क्या मिली -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2। अब इसका क्या निकाल दूं मैं ट्रांसपोज, ए प्लस बी का क्या निकाल दूं ट्रांसपोज, तो देखो क्या मैट्रिक्स मिलेगी मुझे ए प्लस बी का ट्रांसपोज से, ये ए प्लस बी है, इसका क्या निकालूंगा ट्रांसपोज, यानी कि ये रो किस में हो जाएगी कॉलम में, तो देखो यहां से रो किस में कन्वर्ट हो रहा है ये कॉलम में, यानी -5 3 और -2, ठीक है 6 9 9 6 9 और 9, देखो -1 4 2 -1 4 और 2, ये क्या मिली मुझे ए प्लस बी का क्या मिल गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ए प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिला ना, ये देखो ए प्लस बी मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज मिल गया, रो किस में हो गई कॉलम में, देखो रो किस में हो गई कॉलम में, ये वाली रो ये वाले कॉलम में, ठीक है। अब देखो बाद में क्या बोलता है कि आप क्या करो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, देखो क्या करो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, देखो निकालते हैं ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज,
देखो ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये वाली रो कॉलम में -1 2 3, देखो -1 2 3 5 7 9 5 7 और 9, देखो -2 1 1 -2 1 1, और देखो बी मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज निकालो, देखो बी मैट्रिक्स का भी क्या निकालो आप, ट्रांसपोज निकालो, तो देखो क्या आएगा -4 1 -5 -4 1 -5, रो किस में हो गई, रो किस में हो गई, कॉलम में 1 2 0 1 2 0, देखो 1 3 1 1 3 1, देखो बी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लिया, अब दोनों को क्या कर दे, ऐड कर दे, यानी क्या करूं, देखो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को करूं, ऐड करूं दोनों मैट्रिक्स को, देखो क्या आएगा, देखो -1 और -4 कितना है -5, देखो 5 + 1 6, देखो 5 + 1 6, ठीक है, देखो 5 + 1 क्या आ गया 6, और -2 और प्लस का 1 कितना आ गया -1, देखो उसके बाद यहां देखो 2 + 1 कितना है 3, देखो 7 + 2 कितना है 9, देखो 1 + 3 कितना है 4, ठीक है, और देखो 3 प्लस -5 तो कितना आ गया, 3 में से -5 माइनस कर दो तो कितना आ गया -2, देखो 9 में से 0 प्लस करूं तो 9, 1 + 1 कितना आ गया 2, तो देखो जब हमने a डैश प्लस b डैश निकाला, यानी ये मैट्रिक्स निकाली हमने a डैश प्लस b डैश निकाला, a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और b मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को ऐड किया और a प्लस b मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, तो दोनों कंडीशन में देखो मैट्रिक्स सेम है, हो गई ये प्रॉपर्टी फॉलो, तो देखो हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, समझ आया। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, बस प्रॉपर्टी ध्यान रखना है इसकी, कहीं पर भी सीधा क्या करेगा वो एमसीक्यू में आपसे प्रॉपर्टी पूछ लेता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स की, कोई भी दे देगा 4 और उसमें से कोई या तो नहीं है या फिर कौन सी है, दोनों में से क्या किसी भी तरीके से पूछ सकता है। देखो अब मैं चलता हूं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की एक और प्रॉपर्टीज पर, देखो क्या बोलती है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, देखो जो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जो सिमेट्रिक और जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, देखो बेटा जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इन दोनों को क्या करना, ऐड करना, यानी कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना, ठीक है, देखो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो एक ए मैट्रिक्स है और इसका क्या निकालो मैं, ट्रांसपोज, ठीक है, तो देखो इसका क्या निकालो ट्रांसपोज, देखो देखो इस ए जो मैट्रिक्स है ए में एक तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स है, देखो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है ऐड करने की इन दोनों को, कि जो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको क्या करो, उसका ट्रांसपोज निकालो, जैसे कि देखो एग्जांपल से देखो ए कोई एक मैट्रिक्स है, देखो ए कोई मैट्रिक्स देता है वो, यानी कि देखो p + q क्या बताएगा, मैं ये p + q बताएगा, जो ऐड किया है हमने किसको, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, यानी कि ए क्या बता रहा है, ये कोई एक नई मैट्रिक्स ए मिलेगी, हमें इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो सपोज करो ए मैट्रिक्स है एक 1 7 3 8, देखो ये कोई ए मैट्रिक्स है, अब मैं क्या करता हूं इस मैट्रिक्स का, वो बोलेगा आपको कि आप इसको क्या करो, दोनों मैट्रिक्स को एक ऐड की फॉर्म में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के योगफल के रूप में शो करो, देखो
तो एक एक ए मैट्रिक्स लेता हूं मैं, एग्जांपल से समझते हैं 1738। अब मैं क्या करता हूं, इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। देखो इस मैट्रिक्स का क्या निकालू, ट्रांसपोज। तो देखो रो किस में हो जाएगी, कॉलम में 17, तो 1738 तो 38। देखो ये क्या निकाला मैंने, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पी फाइंड करते हैं। पी क्या होता है, ए मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम ऐड कर दो और उसको किससे डिवाइड कर दो, मैट्रिक्स को 2 से। देखो ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करो। देखो करो ए प्लस ए ट्रांसपोज, देखो क्या आएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, और 7 + 3 10, और देखो 7 + 3 10, और देखो 8 + 8 16, और इसको क्या कर दो आप, इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि इस मैट्रिक्स को क्या करो 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो यहां से 2 से 2 1 हो गया, ठीक है, 2 से 2 1 हो गया, 2 से 10 5 हो गया, देखो 2 से 10 5 हो गया, और 2 से 16 8 हो गया। तो देखो क्या मिला में, पी मिला में, ये क्या मिला पी, ठीक है, पी क्या मिला, ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड किया जब मैट्रिक्स को, तब हमें पी मिलता है। और देखो जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जिनको जब ऐड के फॉर्म में दिखाया जाता है तो क्या होता है, देखो ए कोई एक नई मैट्रिक्स, वो क्या होती है पी प्लस क्यू, यानी कि जो पी मैट्रिक्स है और जो क्यू है, जो हम पी और क्यू फाइंड करते हैं, अगर उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों का योगफल वाली मैट्रिक्स। तो देखो ये निकाला मैंने पी, अब देखो मैं क्यू निकालता हूं। देखो यहां से क्यू निकालता हूं मैं, देखो ए मैट्रिक्स माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस कर देता हूं। तो देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो देखो 1 - 1 कितना हुआ 0, देखो 7 - 3 4, देखो 3 - 7 -4, देखो 8 - 8 0। तो देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गए मुझे। अब इसको क्या करूं मैं, 2 से डिवाइड कर दो इस मैट्रिक्स को। देखो इस मैट्रिक्स को क्या करूं 2 से डिवाइड करूं तो क्या मिलेगी, देखो 0 2 -2 और 0, देखो 2 0, 2 से डिवाइड किया 2 मिल गया, 4 को -4 को 2 से डिवाइड किया -2 मिल गया और 0 मिल गया। तो क्या निकाला मैंने, ये क्यों। अब देखो ये P निकल गया, ये P निकल गया और ये Q निकल गया, हमारे पास दोनों मैट्रिक्स मिल गए P और Q। तो अब मैं क्या करूं, इन दोनों को क्या करो ऐड कर दो। मैंने बताया ना कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को किस फॉर्म में, ऐड के फॉर्म में लिखना। तो देखो दोनों को ऐड कर दूं मैं, देखो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रही है ना, नहीं मिल रही है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रही है, देखो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, 0 और 0, मेन डायगोनल के अलोंग क्या होना चाहिए 0, और दोनों साइड क्या होना चाहिए सेम, और क्या होना चाहिए साइन चेंज। तो देखो साइन चेंज है, ओनली क्या हो रहा है साइन चेंज है, या +2 है या -2 है, और मेन डायगोनल में 0 है। देखो इस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है, ये सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। देखो कैसे, यहां देखो 1 और 8 मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल के अलोंग सिमेट्री है या नहीं, 5 5 5 5, यानी मेन डायगोनल की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। मेन डायगोनल यानी कि किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। देखो इसका ए ट्रांसपोज निकालोगे आप, तब भी क्या आएगा 1 5 5 8, ये आने वाला है। तो देखो सेम आ रहा है ना, ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सेम आ रहा है, यानी इस मैट्रिक्स का पी मैट्रिक्स हमने निकाली जो क्या मिली हमें, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और क्यू हमने निकाली जो क्या मिली है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों को क्या करना, ऐड करना। अब देखो दोनों को ऐड कर दे, इसका मतलब हम p + q कर दे यहां से। तो देखो यहां से p + q कर देता हूं मैं, देखो ये p और ये q प्लस कर दूं, 1 + 0 1, देखो 1 + 0 क्या हुआ 1, और 5 + 2 कितना हुआ 7, देखो -2 और +5 कितना हुआ प्लस का 3, और देखो 8 और 0 8, ये क्या मिला मुझे p + q। यानी कि मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया
मैंने यानी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को एक एड के फॉर्म में लिख दिया, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दिया। तो आया समझ में? सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यानी किसी भी मैट्रिक्स को P प्लस क्यू की फॉर्म में लिखना, वो क्या हो जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, देखो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स था। ओके, थैंक यू।